नमस्कार, मेरा नाम है संजय और आपका पुनः स्वागत करता हूं मेरे इस आध्यात्मिक और ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़े हुए चैनल पर, जिसका नाम है एस्ट्रो संजय पीठाधीश। मित्रों, अक्षय तृतीया जो कभी क्षय नहीं होती है। आपको कई बार ऐसी जानकारियां मिल सकती है कि अक्षय तृतीया के दिन ये कार्य करना शुभ होता है, ये अशुभ होता है, और आप गूगल और यूट्यूब पे सर्च भी करते हैं तो जानकारियाँ मिल भी जाती है और लगभग सही ही मिलती है। बहुत रेयर ऐसे केस होते हैं जिसमें सही जानकारियाँ और सटीक जानकारियाँ नहीं मिलती। लेकिन आज हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किस देवता की पूजा ज़्यादा करने से त्वरित गति से लाभ होता है। एक तो हम आपको वो जानकारी देंगे, एक ये भी बताएंगे कि अक्षय तृतीया इस बार 19 तारीख यानी कि द्वितीया के दिन क्यों है और अक्षय तृतीया कितने समय तक रहेगी। जी हाँ, अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। मित्रों, वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन अक्षय तृतीया हर वर्ष आती है। कुछ घटी का घड़त बढ़त होने से आगे पीछे काम हो गया है। इस बार द्वितीया के दिन यानी कि 19 अप्रैल 2026 को द्वितीया के दिन अक्षय तृतीया आ जाएगी। प्रातः 9:30 के बाद अक्षय तृतीया प्रारंभ हो जाएगी। चूंकि पूरे दिन भर में अक्षय तृतीया का जो भाग है वो ज़्यादा रहेगा, इसलिए अक्षय तृतीया का जो त्यौहार है इस बार 19 अप्रैल 2026 को ही पूरे देश में, विश्व में मनाया जाएगा। हालांकि दूसरे दिन 20 अप्रैल 2026 को भी तृतीया है और शास्त्र कहता है कि सूर्योदय में यदि कोई तिथि का प्रादुर्भाव हो जाता है तो वो तिथि पूरे दिन रहती है। लेकिन इसी तरफ एक शास्त्र ये भी कहता है कि यदि उससे पहले दिन तृतीया का भाग या किसी भी तिथि का भाग पूरे दिन में रहे तो वो मान्यता विशेष है। इसलिए इस बार द्वितीया के दिन यानी कि 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया का त्यौहार है और 20 अप्रैल 2026 को भी तृतीया आप मना सकते हैं, लेकिन प्रातः 10 बजे के बाद नहीं। एक और गड़बड़ हो गया इसमें कि इस बार 19 अप्रैल 2026 को तो अक्षय तृतीया है, लेकिन 20 अप्रैल को अक्षय तृतीया का 10 बजे तक भाग है और उसके बाद चतुर्थी तिथि क्षय हो रही है। यानी तिथियों में जो टूटना बढ़ना होता है, इस दिन चतुर्थी 20 अप्रैल 2026 को चतुर्थी जो तिथि है वो टूट रही है, क्षय हो रही है। इसलिए अक्षय तृतीया का इस दिन ज़्यादा महत्व 20 अप्रैल 2026 को नहीं रहेगा। संपूर्ण महत्व 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया का विशेष त्यौहार है। अब इस दिन मित्रों, अक्षय तृतीया एक तरह का अबूझ सावा माना जाता है। यानी इस अक्षय तृतीया के बारे में किसी पंडित जी से, किसी भी जानकार से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे अबूझ सावा कहते हैं। यानी कि विवाह आप अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन किया हुआ कार्य कभी क्षय नहीं होता है। इसलिए वैवाहिक जीवन में यदि किसी वर वधू को विवाह करना है तो वो 19 अप्रैल 2026 को विवाह कर सकते हैं, लेकिन विदाई भी उस कन्या की उसी दिन करनी है। चूँकि 20 अप्रैल 2026 को चतुर्थी तिथि क्षय है, इसलिए किसी भी कन्या को 20 अप्रैल 2026 को विदाई नहीं करनी है। तिथि क्षय है और क्षय अगर तिथि हो रही है तो कार्य शुभ नहीं माना जाएगा। इसलिए विवाह भी 19 अप्रैल 2026 अक्षय तृतीया के दिन करे और उसी दिन कन्या की विदाई भी कर ले। शास्त्र प्रमाणिक ये बात। अब मित्रों, अक्षय तृतीया का क्यों इतना महत्व है? इसलिए महत्व है क्योंकि इस दिन भगवान परशुराम का दिन होता है और जन्मोत्सव होता है। भगवान परशुराम का ये दिन होने से भगवान परशुराम की विशेष शक्तियां इस दिन मानी जाती है और शास्त्र में लिखा गया है कि त्रेता युग की जो प्रारंभिकरण हुआ, यानी त्रेता युग का जो प्रारंभ हुआ वो भी इसी दिन ही हुआ। सतयुग का भी प्रारंभ जो हुआ वो अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ। इसलिए अक्षय तृतीया को सबसे पवित्र माना जाता है और इसी दिन बद्रीनाथ भगवान के कपाट भी खुलते हैं, क्योंकि इसका महत्व तो है। अक्षय तृतीया के दिन बद्रीनाथ के कपाट भी खुलते हैं, परशुराम भगवान का जन्मोत्सव है और त्रेता और सतयुग की शुरुआत भी इसी दिन
हुई थी। अब हम आपको धीरे धीरे ये भी बताने वाले हैं कि जैन धर्म में भी अक्षय तृतीया का क्यों महत्व है। जी हाँ, प्रत्येक धर्म में अक्षय तृतीया का महत्व है और जैन धर्म अपने आप में एक अनूठा धर्म है, तपस्या और त्याग से जुड़ा हुआ धर्म है। इतनी तपस्या और त्याग से जुड़ा हुआ धर्म है, शायद बहुत ही कम धर्म ऐसे हैं जो जैन धर्म की पालना जैसे कठोर कार्य कर सकते हैं। तो जैन धर्म में भी अक्षय तृतीया का बड़ा महत्व है। इसलिए हम कुछ चीजें और आपको बता रहे हैं, अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। इतनी संपूर्ण जानकारी आपको शायद पहली बार मिल रही होगी। माँ गंगा का अवतरण भी धरती पर अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ। भगीरथ जी ने कठोर तपस्या की जिससे माँ भगवती गंगा धरती पर अवतरित हुई, वो भी अक्षय तृतीया का ही दिन था। और पांडवों को वनवास के समय भगवान सूर्य से जो अभिष्ट की सिद्धि की प्राप्ति के लिए और हर क्षेत्र में सफलता के लिए अक्षय पात्र जो प्राप्त हुआ, वो भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ। इसीलिए मित्रों अक्षय तृतीया का सबसे ज्यादा महत्व है। और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का मिलन हुआ, यानी कि सुदामा जी जब द्वारका गए भगवान श्री कृष्ण से मिलने 3 मुट्ठी चावल लेकर, तो उसी दिन अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का मिलन हुआ और सुदामा जी ब्राह्मण देव की सारी दरिद्रता अक्षय तृतीया के दिन समाप्त हुई। तो यदि कोई व्यक्ति इस दिन लक्ष्मी नारायण की सेवा पूजा अनुष्ठान करता है तो दारिद्र से दारिद्र यानी दारुण से दारुण दारिद्रता हो वो भी इससे समाप्त हो जाती है, क्योंकि सुदामा जी को भी इसी दिन दरिद्रता की समाप्ति का आशीर्वाद मिला था अक्षय तृतीया के दिन। इसके अलावा एक और चीज है, महाभारत की जब रचना हुई यानी वेद व्यास जी और भगवान श्री गणेश जी का जो मिलन हुआ वो भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ। महाभारत की जो लिखने की जो गणना शुरू हुई वो भी अक्षय तृतीया के दिन हुई। तो आप सोचिए कि कितने कितने बड़े बड़े काम अक्षय तृतीया के दिन हुए, इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। माँ अन्नपूर्णा का जो धरती पर अवतरण हुआ मित्रों, यानी हमको जो अन्न देने वाली है, हमारे इस पेट को भरण पोषण करने वाली है, हमारा जीवन यापन करवाने वाली माँ भगवती जगत जननी अन्नपूर्णा माता का जो अवतरण दिवस है वो भी अक्षय तृतीया के दिन ही है। अब मित्रों हम आते हैं जैन धर्म पर। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हुए ऋषभ देव जी, मित्रों बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व हुए और भगवान का स्वरूप थे वो। ऋषभ देव जी ने 1 वर्ष तक पारायण किया और जिस दिन उन्होंने गन्ने का रस इक्षुसार, इक्षु रस, गन्ने के रस को ये भी कहते हैं, तो इक्षु रस से जो पारणा खोला वो भी अक्षय तृतीया का दिन ही था। तो जैन धर्म जो है वो इक्षु रस यानी इक्षु से अक्षय बना और इस रस से तृतीया की उत्पत्ति हुई। तो अक्षय तृतीया जैन धर्म वाले लोग वो इसी दिन इसलिए मानते हैं क्योंकि ऋषभ देव जी ने अपने 1 वर्ष का जो पारायण था गन्ने के रस से अक्षय तृतीया के दिन ही खोला। तो अनेक इतने कार्य हुए हैं अक्षय तृतीया के दिन, इसलिए इसको अबूझ सावा माना जाता है। इससे श्रेष्ठ सावा कोई हो नहीं सकता है। कन्याएं वर वधू इस दिन विवाह करें, बस इतना ध्यान रखें कि 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया का दिन है। 20 अप्रैल को कन्या की विदाई नहीं करनी है क्योंकि चतुर्थी तिथि क्षय है। 19 अप्रैल को ही विदाई कर ले, वो अपने जीवन में श्रेष्ठता से लाभ प्राप्त करेंगे। अब मित्रों हम आते हैं अक्षय तृतीया के दिन क्या खरीदना शुभ रहता है। सर्वप्रथम तो स्वर्ण और चांदी ही खरीदना शुभ है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन मान्यता है और शास्त्र भी कहता है कि कोई भी आप कार्य जो अच्छे मन से, हृदय से और शुद्ध सात्विकता से करेंगे उसकी बढ़ोतरी होगी, वो चीज़ कभी क्षय नहीं होगी। यानी आप सोना चांदी खरीदिए, भले सूक्ष्म ही खरीदिए, लेकिन अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 के दिन आप स्वर्ण और चांदी को खरीदिए, वो आपके घर में से कभी कम नहीं होगा और कभी क्षय नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में रोग है, कष्ट है और यदि कोई बीमारी से ग्रसित है और उसे कोई ऑपरेशन करवाना है तो वो भी अक्षय तृतीया के दिन आप करवा सकते हैं। वो ऑपरेशन सफल होगा, आप बिल्कुल इस चीज को कर सकते हैं। अब अक्षय तृतीया के दिन यदि कोई गर्भवती स्त्री है तो उसे श्री गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए ताकि उसके संतान श्रेष्ठ रहे। और
अक्षय, इसका दूसरा नाम लक्ष्मी देवी से भी जुड़ा हुआ है। यदि आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं तो आपके घर में कभी लक्ष्मी जी की कमी नहीं होगी। आप अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से लक्ष्मी और भगवान श्री नारायण की पूजा आराधना कर सकते हैं। सूर्य की आराधना कर सकते हैं, जिससे शरीर में रोग कष्ट नहीं होगा। भगवान परशुराम यानी विष्णु के ही अवतार है, उनके फरसे की यानी उनके किसी भी शस्त्र का पूजन कर सकते हैं। आपके घर में कोई शस्त्र हो उनका पूजन कर सकते हैं, तो आपकी सदैव रक्षा होगी। इसके अलावा आप यदि चाहें तो घर में शुभ कर्म भी करवा सकते हैं, भगवान सत्यनारायण की कथा करवा सकते हैं, घर में हवन यज्ञ पूजा पाठ भी करवा सकते हैं। उसका फल आपको ऐसा मिलेगा, कभी क्षय नहीं होगा। अक्षय, अक्षय बना अक्षत से। अक्षत यानी चावल। ये ब्रह्मा जी का मानस पुत्र, यानी इन्हें ये वरदान है कि ये कभी क्षय नहीं होते। अक्षत से अक्षय बना। अक्षत यानी चावल, यानी सारे अनाज फटते हैं उबालने से, चीरे आते हैं उसमें, लेकिन चावल गल जाएगा लेकिन कभी टूटेगा नहीं, तो कभी क्षय नहीं होता। अक्षत से अक्षय बना। तो आप अक्षय तृतीया का बहुत तरीके ऐसे हैं जिसमें लाभ उठा सकते हैं और अपने कार्य के क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, धन धान्य को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, सोना चांदी खरीद सकते हैं। इसके अलावा भी आप पुष्प भगवान को अर्पण कर सकते हैं, फूल मालाएं अर्पण कर सकते हैं। और यदि आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, मकान लेना है या कोई जमीन लेनी है, तो भी वो अक्षय तृतीया के दिन आप लीजिए, आपकी वो चीज कभी क्षय नहीं होगी, लाभ होगा। और इसके अलावा विशेष रूप से यदि कोई अपनी पत्नी को चांदी की बिछिया अगर भेंट करता है तो उसे घर में लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। इस दिन आप अन्न, जल और वस्त्र का दान यदि करते हैं तो आपको बहुत पुण्य प्राप्त होगा। जी हाँ, अन्न, जल और वस्त्र। और विशेष रूप से शिवजी पर अगर आप गन्ने के रस से अभिषेक करवाते हैं और किन्हीं 4-5 गरीबों को या किसी को प्यास लग रही हो या कोई बूढ़े बुजुर्ग हो उनको गन्ने का रस पिलाते हैं तो आपके कार्य में सफलता आएगी। निश्चिंत रहिए, अक्षय तृतीया के दिन ये सारी चीजें करना बहुत शुभ है। उस दिन आपको एक ध्यान रखना है, झाड़ू वगैरह ये सारी चीजें नहीं लानी, कोई खट्टी चीजें घर में नहीं लानी है। इस घर में प्याज लहसुन का उस दिन प्रयोग मत कीजिए। भगवान को भी अर्पण शुद्ध अन्न जल अर्पण कीजिए। भगवान को भी जो भोग लगाते हैं बिना प्याज का लगाइए, और ऐसे भी उन्हें तो बिना प्याज लहसुन का ही लगता है। उस दिन आप भी कोशिश कीजिए कि आपके घर में सात्विकता बनी रहे। तो ये विशेष जानकारी हम आपको दे चुके हैं और आप इसका पालन कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। बस एक ध्यान रखिएगा, 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया है। 20 अप्रैल को, यदि 19 अप्रैल को कोई कन्या का विवाह आप करते हैं तो 20 अप्रैल को विदाई ना करें, चतुर्थी तिथि क्षय है, इसलिए आप 19 को ही वो विदाई कर दीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, ये थी अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई विशेष जानकारियाँ। हमारे साथ बने रहिए और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जय शिव शंकर, जय श्रीमन नारायण।